हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 861 प्रॉब्लम बी प्लेइंग इन अ कसिनो। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके हम कोड को देखेंगे। एक बार इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया और अप्रोच देख लिए तो कोड इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बट इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझने के बाद हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें हम सफिक्स लगाएंगे। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हम उसके थ्रू इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और हम ये देखेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट तक की हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस पे सफिक्स लगेगा प्रीफिक्स लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस तक पहुंचने के लिए वो क्या थॉट प्रोसेस होगा हमारा, वो भी इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पूरी कहानी ना पढ़ते हुए हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। कि हमारे पास n कार्ड्स हैं। ठीक है, n कार्ड्स हैं मान लीजिए। ठीक है, और n प्लेयर्स हैं। हर एक कार्ड एक प्लेयर को दे दिया गया है और n कार्ड्स पे m नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे m नंबर्स, इस कार्ड पे भी m नंबर्स दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से सभी कार्ड्स पे m नंबर्स हैं। अब हम किसी भी दो कार्ड को पिक कर लेंगे, मतलब दो प्लेयर, मतलब हर एक कार्ड जो है हर एक प्लेयर के पास है, तो इसका मतलब दो प्लेयर को हम पिक कर लेंगे। अब हर जब दो प्लेयर्स आ गए तो उसके पहले एलिमेंट का और जो अपोनेंट वाला प्लेयर है उसका पहले एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, बस वो देखना है और उसको हमारे आंसर में ऐड कर देना है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, A1, ये मान लीजिए B1, ये A2, ये B2, ऐसे सो ऑन AM और ये BM। तो यहाँ पे अब ABS ऑफ ऐड हो जाएगा हमारा A1 माइनस B1। इस तरह से हमारा I की वैल्यू 1 से लेके M तक, मतलब हर एक I के लिए 1 2 3 सो ऑन M तक इस तरह से एब्सोल्यूट ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर फाइनल बन जाएगा। बट वो सिर्फ ये इन दो पेयर्स के लिए हुआ है जो है, तो ये वाला प्लेयर भी, ये वाला प्लेयर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला भी, ये वाला भी। इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो सारे कॉम्बिनेशन बना के सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस इस तरह से लेके हमको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके प्रॉब्लम को, अप्रोच को। ठीक है, अब क्या है कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे अब हमारे पास अगर सपोज मान लीजिए ऐसे प्लेयर्स हैं। ठीक है, प्लेयर्स का m कार्ड्स यहाँ पे है, m कार्ड्स यहाँ पे m नंबर्स हैं, इसके m नंबर्स ऐसे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे इस वाले प्लेयर को जब आप सिलेक्ट कर रहे थे तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे थे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे थे। फिर अब एक बात बताइए, क्या इन दोनों का डिफरेंस, इस डिफरेंस से कोई इसका कोई भी रिलेशन है इन दोनों का? नहीं है। अगर जब आप इन दोनों का जब सिलेक्ट कर रहे थे आप इसका डिफरेंस निकाल रहे थे, और जब आप इन दोनों को अगर सिलेक्ट करते इन दोनों को तो आप इसका और इसका डिफरेंस निकालते, तो ये वाला ये कॉलम, ये हमेशा पूरा का पूरा इस कॉलम से या किसी भी कॉलम से पूरा क्या है, सेपरेट है। मतलब इसका आंसर जो भी आएगा इस कॉलम का, ठीक है, इस वाले कॉलम का, पहले वाले कॉलम का, वो किसी भी कॉलम पे और किसी कॉलम पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो आंसर आएगा वो और किसी भी कॉलम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपस में ही सेपरेट करना है जो भी, अगर आप जब ले रहे थे। ठीक है, इस तरह से ये वाला कॉलम अपने में डिपेंड करता है, आखिरी वाला कॉलम अपने ही आंसर देगा। ठीक है, तो सभी आंसर अगर हम सेपरेट निकाल दें और हम ऐड कर दें तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया कि अब हम हर एक कॉलम पे न जाते हुए अब एक कॉलम पे हमारा प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, और उस तरह से हम सभी कॉलम के लिए निकाल लेंगे। तो अब हम एक कॉलम पे आगे, जैसे एग्जाम्पल 1 7 3। अब हम एक ऑब्जर्वेशन और लगाते हैं। हमारा इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे हम 6, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे 4, और इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे जब हम दो दो का पेयर सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सारा कॉम्बिनेशन जब लेंगे, ये वाला दोनों अगर जब लेंगे तो इसका आएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस 2। एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 4 और 2 लिखा है। ठीक है, हर जगह। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखा है 6 4 2। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 3 और 7, अगर मैं इनको सॉर्ट कर दूं, ठीक है, अब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो पेयर को लेके। ठीक है, तो क्या आंसर में कोई भी चेंज आएगा? कोई भी क्या चेंज आएगा? तो पता चलेगा कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब आंसर हमारा पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट लेना था, हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो हम सॉर्ट करने के बाद चाहे पेयर लें, चाहे पेयर बिना सॉर्ट करके हुए पेयर लें। ठीक है, तो क्योंकि एब्सोल्यूट ले रहे थे इसलिए हमें कोई आंसर में फर्क नहीं मिलेगा। ठीक, तो 1 3 का आंसर माइनस हो गया, ये हो गया, और ये दोनों ऐसे हो गए। ठीक, तो अब अगर हमारे 1 को जब मान लीजिए जब दो प्लेयर थे, ठीक है, ये प्लेयर 1 प्लेयर 2, अब प्लेयर 1 को मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए 1 फिक्स कर दे रहा हूं, और प्लेयर 2 क्या क्या हो सकते हैं, 3 या 7 हो सकते हैं। ठीक है, 3 7। अब अगर ये 1 कहे कि यार मेरे पास 3 है, ठीक है, तो 3 का मैं 1 से माइनस करूंगा और 7 को मैं 1 से माइनस करूंगा। ठीक है,
तो 3 को 1 से, 7 को 1 से, तो यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 6, तो टोटल आंसर फॉर 1, जब एक प्लेयर 1 है तो ये आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब ये बोलेगा यार इस तरह से ना कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि अगर हम 1 को सिलेक्ट करेंगे फिर हम जाएंगे इसके पास, फिर इसके पास, फिर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे फिर जाएगा 2 इसके पास, इसके पास, तो इससे अच्छा क्या है कि मुझे एक चीज पता है कि अगर ये सॉर्ट है, ठीक है, अगर ये एरे सॉर्टेड है, अगर ये एरे सॉर्टेड है तो इस 1 से, तो ये जितने भी इसके राइट साइड में एलिमेंट्स हैं या तो इससे बड़े हैं या तो इससे बराबर है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि यार हमको इसका अगर सम कोई रिटर्न ला के दे दे, मतलब जहां पे जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं आई पोजीशन पे, अगर i+1 से लेके m पोजीशन तक मुझे इसका कोई सम ला के दे दे। ठीक है, तो इस सम में से अब मुझे पता है कि यार इस नंबर में ये नंबर या तो बड़ा है या तो बराबर है, इस नंबर में मैं क्या करता 1 माइनस करता, फिर इस नंबर में मैं क्या करता 1 माइनस करता, इस तरह से आगे कोई नंबर होगा उसमें क्या करता मैं 1 माइनस करता, तो जितने भी इधर नंबर है उसके राइट साइड में सभी में मैं माइनस करता 1। ठीक है, तो मतलब ये नंबर जो ith नंबर है वो मैं माइनस करता, तो मैं क्या करता कि सम होता जो मान लीजिए इस एलिमेंट का राइट साइड का सम को मैं SUM सम से डिनोट कर रहा हूं। अब इस सम में मैं माइनस करता कितना, राइट साइड में कितना नंबर्स हैं, मान लीजिए m नंबर से तो m माइनस आई, क्योंकि i नंबर्स हट जाएंगे आगे के, तो m माइनस आई नंबर्स राइट साइड में है, और फिर उसके बाद जो भी ये नंबर है उस वही तो आप माइनस करते, इस नंबर में आप कौन सा नंबर माइनस करते, यही 1, तो 1 हमेशा तो 1 रहेगा नहीं, तो इसलिए ये नंबर माइनस होगा। ये नंबर मान लीजिए कोई रिजल्ट ऑफ आई में मैं स्टोर करके रखा हूं ये पूरा कॉलम का वैल्यू। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आई, तो सम देगा माइनस m माइनस आई माइनस रिजल्ट, तो ये इस 1 के लिए जब ये 1 फिक्स होगा, ये वाला ith एलिमेंट फिक्स होगा, तो उसके लिए कितना सम होगा एब्सोल्यूट वो दे देगा हमारा आंसर। तो ये कितना दे देगा 3 + 7 माइनस 2 नंबर थे तो 2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए 3 के लिए, 3 बोलेगा यार मुझे राइट साइड का सम दो, राइट साइड का सम कितना है 7। ठीक है, तो ये बोलेगा भाई 7, बोलेगा राइट साइड में एलिमेंट कितने हैं 1 एलिमेंट है, और ये जो नंबर कितना है ये 3 है, तो इसका मतलब 4। तो आप देख लीजिए 3 और 7 को जब आप एब्सोल्यूट निकालेंगे तो 4 बनेगा। तो आपको सिर्फ यहीं तक करना है, n-1 तक चलना है, क्योंकि अगर आप nth एलिमेंट पे हैं तो उसके राइट साइड कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं बट आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके राइट साइड कोई एलिमेंट नहीं है। तो बस यही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको कि आप सॉर्टिंग से पहला चीज क्या था कि आप हर एक, पहले क्या किए थे आप हर एक कॉलम पे आ गए थे, देख लिए कि यार हर एक कॉलम का इंडिविजुअल आंसर निकलेगा, फिर हर एक कॉलम के आने के बाद आप उसको सॉर्ट किए। आपने बोला कि यार सॉर्टिंग से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन में आप क्या किया कि यार मैं हर एक इंडेक्स पे हूं, ith इंडेक्स पे हूं, मैं हर एक j इंडेक्स पे तो ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि राइट साइड में सारे एलिमेंट बड़े हैं इस i से, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट कोई सम अगर स्टोर कर किया हो कोई प्रीफिक्स में, डायरेक्ट मुझे वो सम दे दे, और सम में से मैं कितने नंबर्स हैं राइट साइड में और इनटू ये वाला नंबर, ये दोनों में माइनस कर दूंगा। ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा कब, जब हम ये वाला नंबर हम लेंगे और इधर से कोई एक नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉब्लम। अब बस इसको कोड देखते हैं, कोड में हम कैसे प्रीफिक्स एरे बनाएं, सफिक्स एरे बनाएं, वो भी हम वही सेम समझा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको हटाते हैं, ये हट गया ये कोड। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, n इनपुट ले लिया n m। अब ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये वेक्टर ऑफ इंट m बनाया है, मतलब m साइज का वेक्टर मैंने बना दिया है। ठीक है, तो क्यों m साइज का वेक्टर बना दिया, मैंने हर एक कॉलम का एलिमेंट ना हर एक वेक्टर में मैं ले लूंगा। ठीक है, हर एक कॉलम का एलिमेंट मैं हर एक वेक्टर में लूंगा, ना कि मैं रो वाइज लूंगा। रो वाइज लेना ही नहीं है क्योंकि मुझे रो से कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब मुझे तो इस कॉलम का आंसर इंडिविजुअल निकालना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कॉलम वाइज आंसर, उस कॉलम वाइज जो है सारे एलिमेंट्स उसमें रख लूंगा अपने वेक्टर में। जब कॉलम वाइज सारे आंसर रख लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, हर एक कॉलम के को सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट ऑफ vi बिगिन एंड। ठीक है, तो ये सॉर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये सॉर्ट करने के बाद एक सेकंड, वो कोड इधर हो गया, एक सेकंड। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद क्या करूंगा, मैं आंसर बना लूंगा 0। ठीक है, अब हर एक कॉलम पे मैं 0 से लेके m तक चला दूंगा। अब हर एक कॉलम पे मैं गया, मान लीजिए 0 1, मैं हर एक कॉलम पे जाऊंगा। अब वो सॉर्ट तो भाई वो कॉलम ऑलरेडी, और उस कॉलम को क्या बोल रहे हैं, उस कॉलम को v ऑफ 0 बोल रहे हैं, मान लो इस वाले कॉलम को। ठीक है, इस वाले रो को, सॉरी कॉलम है, इसको, इस वेक्टर को, इस वाले कॉलम के वेक्टर को v ऑफ 0 बोल रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ पहले जो भी था हमारा, मान लीजिए वेक्टर था ये वाला यार, पीछे से आखिरी एलिमेंट का मान लीजिए उसका कितना होगा सम, ये टोटल कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर एक अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो कितने जितने रो होंगे उतने ही तो एलिमेंट होंगे हर एक को उसमें वेक्टर में, तो n नंबर ऑफ रोज थे तो n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट पे हम जाएंगे और आखिरी वाला एलिमेंट जो होगा सॉर्ट करने पे जो आखिरी एलिमेंट होगा उसका सम तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका सम हमने वही कर दिया सॉरी। फिर यहां से हम सम शुरू करेंगे और यहां से हम सफिक्स बना लेंगे क्या, इसका सम ये वाला एलिमेंट और पीछे कितना सम स्टोर है, फिर इसका सम और पीछे कितना सम स्टोर है, तो वो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिक्स बता रहे हैं क्योंकि शायद आपको सफिक्स ना आता हो इसलिए ये बताना पड़ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जीरो से चलेंगे और हमें पता है कि जो भी है हमारा क्या हमारा रिजल्ट उसमें हमारा पीछे का सभी स्टोरी है, तो हम यहाँ से आई से चलेंगे। हमें बताया था आपको कि आई n माइनस 1 तक अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो n माइनस 2 ही तक चलना है, क्योंकि आखिरी एलिमेंट का कोई राइट है नहीं, ठीक है। तो n माइनस 2 तक चलना है, तो इसलिए हमने n माइनस 2 तक चला। और हर एक जो भी रिजल्ट ऑफ j+1, जैसे आप j इंडेक्स पे हैं तो आप सोचेंगे कि यार j+1 का मतलब यहाँ j+1 से लेके आखिरी एलिमेंट तक का सम हमें मिल जाए, वो सम माइनस और वो टोटल नंबर कितने हैं, तो ये नंबर है n माइनस 1 माइनस j, ये टोटल इतने नंबर्स हो जाएंगे। और इनटू आप जिस नंबर पे खड़े हैं, जिस जो भी नंबर पे आप खड़े हैं v ऑफ i इंटू j, वो नंबर माइनस कर देंगे और आंसर में ऐड कर देंगे वो काउंट, ठीक है। तो फाइनल आंसर रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। बस यही था कोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।